नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने डीईओ ऑफिस का किया घेराव। भिवानी जिला के गैर मान्यता प्राप्त स्कूल व अवैध अकेडमियों को बंद करवाने की मांग को लेकर किया घेराव। पिछले 3 सालों में 10 बार अवैध स्कूलों को बंद कराने के आदेश निकाले गए हैं, मगर नहीं हुई कार्रवाई। प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा अवैध स्कूल बंद नहीं हुए तो मान्यता प्राप्त स्कूल भी विभाग के निर्देशों का नहीं करेंगे पालन। प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने कहा, भिवानी जिले में करीब 400 एकेडमी व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर होगी कार्रवाई। भिवानी जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा। भिवानी में 24 अप्रैल को प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने वीरवार को विभिन्न स्कूल को प्राचार्यों व शिक्षकों के साथ अपनी जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी के आगे अवैध रूप से चल रही एकेडमी व प्ले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन पिछले 3 साल से इस कार्य में लगी हुई है और डायरेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पिछले 3 सालों में 10 बार इन अवैध स्कूलों को बंद कराने के आदेश निकाले गए हैं, मगर इस पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अधिकारियों पर औपचारिकता पूरी करने का इल्जाम लगाया कि कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है। विभाग के अधिकारी 2 बजे के बाद इंस्पेक्शन पर जाते हैं, जबकि बच्चों की पहले ही छुट्टी हो चुकी होती है। ऐसे में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को आगाह किया कि अगर यह अवैध रूप से चल रहे यह स्कूल बंद नहीं किए गए तो मान्यता प्राप्त स्कूल भी विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करेंगे और किसी प्रकार का समर्थन विभाग को नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्कूल अपने सभी एनओसी पूरे करते हैं व विभाग उन्हीं के पास जाकर सारे कानून मनवाना चाहता है। वहीं अवैध रूप से चल रहे प्ले स्कूल जो किसी भी तरह का सुरक्षा का मापदंड पूरा नहीं करते हैं, ना ही किसी प्रकार की मान्यता लेते हैं, उन स्कूलों के खिलाफ विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। कानून के हिसाब से जो मान्य है वो मान्य है और गैर कानूनी काम है तो वो गैर कानूनी ही है, वो टॉलरेट नहीं होगा किसी हालत में। अगर स्कूल की मान्यता है तो अपना रिकॉर्ड पेश करे, जहां तक की मान्यता वहां तक के बच्चों को बिठाए। अगर मान्यता 8वीं तक की है तो 8वीं के बच्चे बैठे। कुछ स्कूलों में अभी मेरे पास शिकायतें आ रही है कि मान्यता 8वीं की है, बच्चे 12वीं तक के बैठे हैं, वो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन हो। तो मांग है कि कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जो देखो 10 तारीख का एग्रीड पार्टी तो वो फिर अब आप सारे समझदार हो, वो तो 2 बात बढ़ा चढ़ा के भी कह देंगे, परंतु हमने ये कह दिया लिखित में दे दें और जो कानून के दायरे में है, जो मेरी लिमिट्स है, मेरी लिमिट्स के जहां तक है वहां तक मैं कार्रवाई करूंगा। जहाँ मेरी लिमिट्स बाहर हो जाती हैं तो डायरेक्टर साहब को भेजेंगे या प्रशासन की जहाँ जरूरत है, तो वो कार्रवाइयां तो हमारी चल रही हैं। इनके हिसाब से तो देखो अब मैं ये कह रहे हैं कि इतने बजे टीम गई, भाई टीम तो किसी भी टाइम जाए उसको वो रिकॉर्ड तो चेक कर लेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर उसकी मान्यता है तो ये थोड़ा है कि 2 बजे से पहले तक मान्यता और 4 बजे के बाद नहीं रहेगी, तो उसके पास रिकॉर्ड तो है। वो 6 बजे देखने तो 6 बजे भी वो कह सकता है हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। आपने कहा था कि स्कूल टाइम के बाद जो है फिर नेक्स्ट डे हम इन टाइम चले जाएंगे। की मांग मानी गई है, जो काफी पुलिस बल भी यहाँ पर आया था, तनाव के माहौल यहाँ पर बना है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश ने एक मुहिम चला रखी है कि बचपन बचाओ जीवन बचाओ। हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी इलीगल एकेडमी चल रही है जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में कर रही है, जो बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रही है, खराब कर रही है। बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस वो देते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार के कोई नॉर्म्स पूरे नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन मान्यता नहीं है। केंद्र की सरकार ने कानून बनाया था कि स्कूल गोइंग बच्चा +2 तक का स्कूल टाइम में स्कूल में ही होना चाहिए। तो हमारी ये मांग है कि स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा जो 12वीं कक्षा तक की शिक्षा वो स्कूलों में हो, क्योंकि सरकार सर्वांगीण विकास की, हम भी और सरकार भी इस बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करती है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास विद्यालयों में हो सकता है। विद्यालय में हर प्रकार के हर सब्जेक्ट के पीरियड लगते हैं, स्पोर्ट्स का भी लगता है, कल्चरल एक्टिविटीज का भी लगता है। ये जो घेराव था वो आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ये लिपापोती जो कर रहे थे अधिकारी, बहुत दिनों से हम लगे हुए थे कि इसको डायरेक्टर साहब का भी आदेश है कि ऐसे स्कूल और एकेडमी को बंद किया जाए जो सरकार से किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं है। और हमने ये आह्वान किया था, हमने ये पहले तो प्रयास किया था कि अधिकारी इस पे कार्रवाई करें, परंतु अधिकारियों की लिपापोती को देखते हुए आज मजबूरन हमें
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करना पड़ा। और इसी कड़ी में आज हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो खुली मैं आपके माध्यम से उनको एक कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार की जो इलीगल अवैध एकेडमी और प्ले स्कूल जो चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, नहीं तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। हम इस प्रदेश के बच्चों के बचपन को बचाने के लिए, इस हरियाणा प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करने के लिए हमने ये बीड़ा उठा रखा है और ये काम हम करेंगे। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि बच्चा सरकारी प्राइवेट स्कूलों में जाए, मैं कहता हूं बच्चा चाहे सरकारी स्कूलों में जाए, इससे सरकार की स्ट्रेंथ भी बढ़नी है। ये डम्मी जो एडमिशन करते हैं उन स्कूलों के भी हम खिलाफ हैं। मैं मेरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि अगर कोई भी स्कूल इन इलीगल बच्चों का, कि बच्चा बैठा कहाँ है, उसका नाम कहीं चल रहा है, इस प्रकार का भी कोई बच्चा कोई स्कूल करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी हम सरकार से कार्रवाई कराएंगे। वो अभी से अपने आप में सुधार कर लें, जो उनके पास एडमिशन है सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाए, वो इलीगल एकेडमी और इलीगल स्कूलों के बच्चों का दाखिला ना करें। साहब कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं, जबकि हम कार्रवाई कर रहे हैं समय के अनुसार जो है धीरे धीरे ये कार्रवाई होगी, लेकिन इस प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी जो एसोसिएशन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई तानाशाही है नहीं है। अगर अवैध रूप से कोई भी शराब का ठेका चल रहा है तो पुलिस उसको तुरंत पकड़ती है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है। इलीगल कोई भी चीज, और ये तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, हम ये तानाशाही नहीं, हम अपनी बात का जो एक मेन रीजन है उस रीजन को हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हरियाणा के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मैं भी सरकार का ही एक हिस्सा हूं। सरकार का आदेश है कि इस प्रकार की अवैध एकेडमियां, इस प्रकार के अवैध स्कूल जो चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश में वो बंद होने चाहिए। ये डायरेक्टरेट का आदेश है, मेरा नहीं है, डायरेक्टरेट का। इसमें हम तो उसको इंप्लीमेंट करवाने की बात कर रहे हैं, इसमें तानाशाही, अपनी बात को रखना तानाशाही है तो वो तानाशाही मैं करूंगा। घेराव से लगता है कोई समाधान होगा? बिल्कुल लगता है, अगर समाधान नहीं करेंगे तो और आगे बहुत बड़े आंदोलन ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करेगी। प्रकार के आंदोलन होंगे तब होंगे। उसमें हमने स्कूल भी हम बंद कर सकते हैं, परमानेंट स्कूलों को, अपने स्कूलों को बंद करके चाबियां प्रशासन को सौंप देंगे और बहुत बड़ा आंदोलन से वो रैली के रूप में वो किसी भी प्रकार से हमें कुछ भी करना पड़े, हम इन स्कूलों के बच्चों को, इन भविष्य बचाने के लिए, हरियाणा के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, बचपन को बचाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें पेरेंट्स से भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि सरकार के अधिकारी बार बार ये आग्रह करते हैं कि रिकॉग्नाइज स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाएं, इस प्रकार के जो अवैध एकेडमी और या अवैध स्कूल में उन बच्चों का दाखिला ना करवाएं। क्या लगता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।